श्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, वहां पर जमीन को लेकर के जिस तरह से बातें उड़ाई जा रही है, कही जा रही है, भ्रम पैदा किया जा रहा है, कहीं कोई इस तरह की बातें हो सकती है क्या? क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल ने जेपीसी के समक्ष अपने किसी तरह का सुझाव दिया ही नहीं। जनता दल यूनाइटेड ने बिल का समर्थन किया है। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। संसद से वक्फ संशोधन बिल पास हो गया, इसके बाद राज्यसभा से भी पास हो गया, अब राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए। लेकिन इसी बीच कई जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, जो संगठन के लोग हैं, उनमें नाराजगी खास तौर पर देखने को मिल रही है। पिछले दिन कई मुस्लिम संगठनों के लोगों ने भी जेडीयू पार्टी से इस्तीफा दिया। ऐसे में अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और ये दिखाने की कोशिश की गई कि जो मुस्लिम समाज है वो नाराज नहीं है फिलहाल इस फैसले से। लेकिन इसके बाद भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करना शुरू किया गया अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की ओर से, तो बीच में ही जब सवाल पूछा गया तो तमाम जितने भी जेडीयू के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के नेता थे वो बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही उठ गए। सवालों के जवाब देने से उन लोगों ने इनकार किया। क्या कुछ तस्वीरें थी, आइए आपको दिखाते हैं। ये प्रेस वार्ता बुलाई गई है। कुछ लोगों ने ये कहा था कि अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है। कई पत्रकार साथियों ने हमको फोन करके कहा था। मैंने कल भी यहाँ यस न्यूज पर एक अपने सिवान में मैंने बाइट दिया है और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जो बिहार को अल्पसंख्यक समाज के लिए है, उनके खाने पीने में कोई परेशानी नहीं है। इंसाफ के साथ, अमन और तरक्की के साथ उनको भी बराबरी का हक दे रहे हैं, तहफ्फुज का पैगाम दे रहे हैं और इसी को आगे हम लोग बढ़ा रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमेशा न्याय के साथ विकास किया, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है। और जो हमारे विरोधी दल हैं, कुछ छोटे लेवल के जो पहले कुछ हमारे कार्यकर्ता रहे होंगे, अभी कोई भी ऐसा, हमारी स्टेट बॉडी 52 सांगठनिक जिला है और तकरीबन 225 के आसपास हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश महासचिव और प्रदेश सचिव और विशेष आमंत्रित हमारे सदस्य हैं, कार्यकारिणी के सदस्य हैं। किसी ने भी कोई इस्तीफा नहीं दिया। सब लोग माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आस्था विश्वास व्यक्त कर रहे हैं और हम लोगों को उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो भी कार्य करते हैं इस समाज के हित के लिए किए हैं। उन्होंने बहुत सारा काम किया है। राज्य का, जिस प्रांत का, जिस बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, वहां पर जमीन को लेकर के जिस तरह से बातें उड़ाई जा रही है, कही जा रही है, भ्रम पैदा किया जा रहा है, कहीं कोई इस तरह की बातें हो सकती है क्या? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के रहते हुए अल्पसंख्यक, वंचित, शोषित, ये तमाम तबकों के हितों की रक्षा पे कोई उंगली भी रख सकता है क्या? जिसका निगाहबान, जिसकी रक्षा सुरक्षा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी स्वयं कर रहे हैं। दूसरा हमारा सजेशन था कि यह कानून पूर्व प्रभावी नहीं हो, यानी कि रेट्रोस्पेक्टिव वे में ना होकर के प्रोस्पेक्टिव वे में ये प्रभावी होगा। यानी कि जो चीजें जैसी हैं वहां से नहीं, बल्कि जब ये बिल एनेक्टेड हो जाएगा महामहिम के हस्ताक्षर के बाद, उसके बाद से इस बिल के प्रावधान प्रभावी होंगे। तीसरा सुझाव हमारा जो था सजेशन, वह कि अगर वक्फ की कोई संपत्ति रजिस्टर अगर नहीं है, लेकिन उस पर अगर कोई धार्मिक भवन जैसे कि मस्जिद हो गया, दरगाह हो गया, ईदगाह है, कब्रिस्तान है, जिसे आप लोग सुनते होंगे कि लोग जो चिंताएं व्यक्त कर रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं कि सब जो है वो बर्बाद कर ली जाएगी, हमारा सब खत्म हो जाएगा। लेकिन इस बिल के माध्यम से जो हमने सुझाव दिया है, इनकॉर्पोरेट हुआ है, ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की गारंटी समाज को ये मिला है कि उनके ये भवन जो है कहीं से भी इनके साथ छेड़छाड़ या किसी भी तरह का उसके साथ नहीं किया जाएगा। चौथा हमारा सजेशन रहा है, जो इनकॉर्पोरेट हुआ है, जिसको माना गया है, वक्फ संपत्ति से जुड़े विवादों के निराकरण के लिए जिलाधिकारी से ऊपर के अधिकारी को अधिकृत किया जाए। इसको भी शामिल कर लिया गया है इस बिल में, जो हमने सुझाव दिया था। पांचवा हमारा सुझाव और अंतिम सुझाव कह रहे कि पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन की हम बात कर रहे हैं, तो उसके लिए 6 महीने का जो समय बिल में था, हम लोगों ने इस चीज को सुझाव दिया था कि इस समय सीमा को बढ़ाई जाए और हमारे इस सुझाव को मान लिया गया। ये हमारे 5 महत्वपूर्ण
सुझाव थे जिसकी मैंने आपके समक्ष चर्चा की है। इनको जब बिल में इंट्रोड्यूस कर लिया गया, इनको बिल में इनकॉर्पोरेट किया गया, तब जाकर के हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने बिल का समर्थन किया है। दूसरी बात मैं कहना चाहती हूं आप लोगों से कि हैरानी होती है विपक्ष की बातों को सुन करके, हैरानी होती है कि इस विषय पे विपक्ष जिस तरह से बातों को कह रहा है, यह राष्ट्रीय जनता दल कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे। अरे भाई, आप लोगों को मैं बता दूं कि यह राष्ट्रीय जनता दल जो कहीं ना कहीं पुनः जो इनका कैरेक्टर रहा है तुष्टीकरण की, वो पुनः चाहते हैं इस चीज को, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल ने जेपीसी के समक्ष अपने किसी तरह का सुझाव दिया ही नहीं बिल के मद्देनजर। ये सबसे बड़ी बात है। वक्फ संशोधन बिल आने के बहुत पहले माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने वक्फ की चिंता की और बिहार में वक्फ विकास बोर्ड की स्थापना की। इसके तहत 110 करोड़ का वित्तीय आवंटन किया गया, जिससे अल्पसंख्यक छात्रावास, विवाह, मल्टीपर्पस बिल्डिंग आदि का निर्माण संभव हो पाया है। तो आप समझ सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा, उनके अधिकारों की रक्षा, इन तमाम चीजों को बहुत ही, ये उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी रहा है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से अपने आवाम की लोगों को यह बिल्कुल मजबूती के साथ और पूरे में जवाबदेही के साथ यह विश्वास दिलाती हूं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के रहते हुए अकलियत के हितों से, उनकी रक्षा, उनकी सुरक्षा, उनके अधिकारों के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। अगर कोई ऐसा दुस्साहस भी करने की कोशिश करेगा तो जनता दल यूनाइटेड उनके उस दुस्साहस में कील ठोक देगा। मैं अब आगे इन बातों को रखने के लिए जनाब अशरफ अंसारी साहब से गुजारिश करूंगी कि वो अपनी बातों को रखें। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी अल्पसंख्यक समाज के हितों की रक्षा करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। कोई बात हो जाएगी इधर उधर की, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नीतीश जी ने तो मैं आपसे पलट करके पूछना चाहता हूं कि यूपीए की सरकार 10 साल तक रही थी, क्या जकिया जाफरी को इंसाफ दिला सके? आप देखिए भागलपुर दंगे को क्या इंसाफ दिला सके? अरे आप माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने हुनर योजना चलाई, उन्होंने सारा बीपीएससी के माध्यम से आपको डीएसपी बना रहे हैं, आप सारा कुछ बना रहे हैं, सब अल्पसंख्यकों को सारा कल्याण का काम कर रहे हैं। बस धन्यवाद, थैंक यू। तो सुना आपने क्या कुछ कहते नजर आए हैं जेडीयू के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जो नेता हैं वो, और किस तरीके से बीच सवाल में ही उठकर भागते हैं, वो आप साफ तौर से देख रहे थे। कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज, पटना।